देखो आज का टॉपिक है सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और सिलेंडर का बेसिक डायग्राम कैसा होता है, ये इस तरह, ये ऐसा डायग्राम है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, एक तो होता है रेडियस, एक होता है हाइट। बस दो ही चीजें चाहिए हमको, एक रेडियस और एक हाइट। अगर ये दो चीजें हैं तो हम सिलेंडर के ऊपर कोई सा भी वर्क कर सकते हैं, उसका सी से निकाल सकते हैं, उसका टी से निकाल सकते हैं और उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड देखो। सेकंड में क्या दिया हुआ है, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। तो D इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर बराबर। एंड इट्स आउटर डायमीटर, अच्छा ये इनर डायमीटर, तो इसको लिख दो RI, इनर रेडियस। फिर आउटर डायमीटर, तो ये है DI, फिर लिखो DO, आउटर डायमीटर इज इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो R आउटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। दो रेडियस आ गई हमारे पास, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। फिर क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब H इज इक्वल टू कितना है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। ये सब बात की बातें हैं, हमको वुड का वजन निकालना है। ठीक है, तो पहले उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये कैसा है, इनर डायमीटर दिया हुआ है, वुडन पाइप है कैसा, हाँ। तो देखो इसका जो ये सामने वाला मुंह है ना, वो ऐसा है, तुम तो ऐसे समझो, ये ऐसा है, ये यहाँ से तो खोखला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस दी हुई है आपको 12, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस दी हुई है बराबर। ये तो है 12 और ये है 14। तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना है इस लकड़ी का। तो हम अगर यहाँ से इतना लेते हैं तब तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, और इसमें लेंगे तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा, इतने में से इतना माइनस होगा। तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम विद RI माइनस नहीं RO, एंड वॉल्यूम विद, ठीक है, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को माइनस करने वाला वॉल्यूम निकालना है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 35, तो इंटू 35, फिर माइनस पाई, फिर कहाँ गया 14, तो यहाँ पे आएगा 14 का होल स्क्वायर, क्यों पाई आर स्क्वायर एच, तो 14 आएगा, और यहाँ पे आएगा 12, और यहाँ पे 35। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई इंटू 35, यहाँ पे आ जाता है 14 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसा लिखोगे, 35 पाई, इसमें फॉर्मूला लगा दो 14 प्लस 12 और 14 माइनस 12, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो ये क्या बचा, 35 इंटू 22/7 इंटू 14 और 12 26, और इंटू 2, 7 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 22 110 इंटू यहाँ पे 52, तो 52 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 2 से 22, 2 उधर, 11 5 से 55, 5720। बिना कोई उसके माथापोड़ी की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। बस वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्वेश्चन जा रहा है मेरा। ठीक है, अब ये तो आ गया इतना। अब हमको क्या निकालना है, मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे
मास ऑफ पाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन है, 0.6 ग्राम। तो इतने में कितना हो जाएगा, 5720 इंटू 0.6। तो इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, 0 6 2 जा 12, 2 1 इधर, 6 7 जा 42, 43, 4 इधर, 6 5 जा 30 और 34। तो 3432 ग्राम। समझ गए, वो जीरो आया था तो पॉइंट था, तो एक मैंने पॉइंट के बाद जीरो लगाया तो वो जीरो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3432 ग्राम। कितना रहा आंसर पीछे, थ्री पॉइंट फोर थ्री। ऐसा क्यों, वॉल्यूम ऑफ अ पाइप में आर था, इसमें तो यही बताया आपके आर स्क्वायर माइनस आर। किधर, ये रहा अंदर इसमें वाला। अच्छा केजी है ना बेटा, ग्राम का है, केजी लिखा हुआ देख उधर आंसर में। तो इसको केजी में चेंज करोगे तो आ ही जाएगा, क्योंकि कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये ग्राम में आंसर सही है, अगर केजी में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 3.432 ग्राम। ठीक है, बराबर। आगे देखो, सर अगर एग्जाम में ग्राम में रह गया, केजी में चेंज नहीं किया तभी राइट होगा। हाँ राइट कैसे होगा, मेन जो जैसे तो केजी में दिया हुआ है, अरे वो तो ग्राम में एग्जाम किया है। में देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो या तो लिखा रहता है कि एक्सप्लेन इन केजी या ग्राम, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तब आप किसी में भी छू, क्योंकि दोनों वैल्यू है, ग्राम भी है केजी हमारे में। तो आप ही चेक करो। ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम में छोड़ देंगे। देखो बेटा, a soft drink is available in 2 pack, a tin can with a rectangular base। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में कैसा है, with a rectangular base of length 5 centimeter and width 4 centimeter having a height of 15 centimeter। तो इस वाले केस में देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, L को दिया हुआ है 5, B दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हाइट और हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये तो पहला केस। सेकंड में प्लास्टिक सिलेंडर विद सिलेंड्रिकल बेस ऑफ डायमीटर दिस व्हिच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो पहले हम इसकी कैपेसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ कैन, ये कैन ऐसा है जिसमें बेस रेक्टेंगल है, तो इसका हो जाएगा 5 × 4 × 15। तो 5 4 जा 20, 20 × 15, तो 15 2 जा 30, 300 सेंटीमीटर। समझ गए। क्या वॉल्यूम भी तो निकालना है। क्यूब का वॉल्यूम तो निकाले तो इन तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। बस समझ गए। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। बस L × B × H को लगाया। फिर देखो सेकंड केस, कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैन। सेकंड है सिलेंड्रिकल केस है, ठीक है। तो इसमें अपने पास डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ हाइट 10 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बराबर। अब हमको इसमें क्या निकालना है, इसका भी कैपेसिटी निकालना है। तो यहाँ पे लिखो कैपेसिटी ऑफ कैन, इसमें फॉर्मूला लगेगा πr²। तो पाई पे 22/7, r² की जगह पे 7/2 × 7/2। ये देखो यहाँ अगर सोल्व नहीं करा तो इसका बेनिफिट मिलता है। इंटू H कितना है 10, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 11 × 7 × 10 अपॉन 2 × 2, तो 2 से ये सर 10 भी कटेगा, 5 आ जाएगा 11। हाँ, एक से तो वो एक कट चुका, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। देखो एक 7 से 7 गया, एक 7 बचेगा, एक 2 यहाँ से कट गया, एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा गया 77 × 5। तो 7 5 जा 32, 3 इधर 7 5 जा 35, सर 385 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कह रहा है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे
प्लास्टिक कैपेसिटी ऑफ कैन या प्लास्टिक, इसमें जो नाम दिया हुआ ना प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस हैविंग मोर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच 85 सेंटीमीटर। ये दोनों की कैपेसिटी निकाल दी, एक की 300 आई जिसमें रेक्टेंगुलर बेस था, एक की 385 आई जिसमें सर्कुलर बेस था। तो किसकी ज़्यादा है? जिसकी सर्कुलर बेस है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और फिर वो आपको नीचे लिख देना है एंड बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतने से वो ज़्यादा है, ठीक है। एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। फोर्थ की सेकंड में ना पाई को 3.14 यूज कर रहा है, ये करना पड़ेगा ना। वो जो वैल्यू दिया वही काम है। अगर 3.1 को नहीं दिया तो फिर 20 देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इट कॉस्ट ₹2200 It costs ₹2200 to paint inner curved surface of cylindrical vessel 10 meter deep। तो सबसे पहले गिवन में h इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर, जैसे बर्तन, ठीक है। It costs ₹2200 to paint the inner curved surface of cylindrical vessel 10 meter deep with the cost of painting it at the rate of ₹20 per meter square, ठीक है। तो देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2200 अपॉन 20, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करा तो कितना आया? 0 से 0 कैंसिल, 110 मीटर स्क्वायर। ये कैसे समझ गए? उसने पूरे घर को इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्चा दिया है 2200, ठीक है। और पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपए से, ठीक है। तो हमको क्या करना है? कितने मीटर स्क्वायर था ये पता करना है, तो उसको डिवाइड कर दो भाई। जैसे अगर हम 5 टाइल को पेंट करवाने का खर्चा 100 रुपये और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपये से, तो कितना एरिया हो गया? 5। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमको पता चल गया 110 मीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो पहला आंसर तो यही है। फिर देखो सेकंड पूछ रहा है रेडियस ऑफ बेस। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 110। तो पाई आर एच इज इक्वल टू 110। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मत करो। क्या मतलब? नहीं पढ़ना है अगर घर पे है तो। ना तुम वहां पढ़ते हो ना इधर पढ़ते हो। पाई आर एच इज इक्वल टू 110 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 55 बराबर। अब हमको यहाँ से और वैल्यू निकालना है, तो हमको h गिवन है 10, तो यहाँ से r अगर निकालना है तो ये तो बचा 55, h आएगा नीचे तो ये आ जाएगा 10 और इनटू पाई नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 22 और 7 चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो तो 11 से कट होगा तो 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, तो 7 5 जा 35 और नीचे आ गया 10 इंटू 2। अब क्या करो 35 को 2 से डिवाइड कर दो तो 17.5 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 1.7। अदरवाइज उनको 20 से भी डिवाइड करना होगा, ये सीधा 1.75 मीटर। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये सरफेस एरिया को कैलकुलेशन करने के ऐसे तरीके। फिर आगे देखो कैपेसिटी ऑफ वेसल, थर्ड पॉइंट है कैपेसिटी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर, आर कितना है 1.75, यहाँ पे आ जाएगा 1.75 इंटू 1.75, तो एच कितना है 10, ठीक है।
अब इसमें कुछ कटने जैसा आइडिया ये कटेगा, तो 22 इंटू इसको कट करोगे तो 7 2 14, पीछे बचा 3 तो 0.25 है, और इंटू 1.75 इंटू, अब इसको सोल्व करो। सर इस दोनों का तो देखो 25 का इससे होगा 25 इंटू 50 05 इधर 5.5 50 55, और 2 के बाद है तो 5.5 आ गया इसका, और यहाँ पे आ गया इंटू 17.5, बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 17.5 इंटू 5.5, तो 5 5 से 25, 2 इधर 7 5 से 35 37, 3 इधर 5 5 4 3 8 इंटू 5 5 से 25, 2 इधर 7 5 से 35 37, 3 इधर 5 5 4 3 8, सेम ही तो आएगा क्यों इतना कैलकुलेशन करना, 5 7 5 12 2 8 और 8 16 6 1 9, और कितना आ जाएगा 96.25, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन में कोई आगे पीछे हो जाए, बट वो बड़ी बात नहीं है, हमको एक बार कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, ये ऐसा। तो देखो ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है कि हमको पीछे ले गया हो, मतलब उसने हमको दिया क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी डायरेक्ट नहीं दिया, उसमें भी उसने उसको घुमा दिया, उसने बोला कि एक वेसल को इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को खर्च करने, पेंट करने का टोटल खर्चा इतना है, और पर मीटर स्क्वायर रुपए लगे 20 रुपए से। तो हमको सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ा कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है कितना, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लिया हमने सबसे पहले। अब वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, उसका हमने फॉर्मूला लगाया, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा R, फिर R आ जाएगा तो फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं और कैपेसिटी निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये सब।